हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, यही दुआ के साथ जो वीडियो चालू करती हूँ ना, एक अच्छी सी प्यारी सी मेरी जो ब्लेसिंग्स होती है, मेरा मेरे को यही रहता है भाई, सब ठीक ठाक हो। और मैं चाहती भी यही हूँ कि जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं ना, क्योंकि आजकल देखो कितने कष्ट हैं शरीर पे। और मेनली हाउसवाइफ के लिए तो मतलब घर भी संभालती है, सारी चीज़ें मैनेज करती है, और कितनी दिक्कत होती है। कई बार सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घर का काम करते करते हम खड़ी हुई हैं, रसोई में काम कर रहे हैं, सिर में दर्द है तब भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, गर्मी लग रही है। और क्या होता है कि रसोई में काम करते करते इतनी स्वेटिंग हो जाती है। अब ये चीज़ें ना हम हाउस वाइफ को ही पता होगी कि मतलब जब हम टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो उससे कितनी एलर्जी हो जाती है, कमर पे, बैक पे, हर जगह। और तब भी हम देखो चूँ से चाँ नहीं करते ना, काम करते रहते हैं, क्योंकि भाई अब किसको सुनाएं अपने दुख? कोई समझने वाला है ही नहीं, किसी को हम कह नहीं सकते कि भाई कि हम औरतों को ये दुख तकलीफ़ होती है, मंथली प्रॉब्लम होती है, हम तब भी काम कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे यही कारण है कि भाई मैं यही चाहती हूँ सब ठीक हो ना। जो भी कोई, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम भी है तो भगवान जी सबको ठीक कर दे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स ना कोई समझने वाला नहीं है। एक होता है कि मतलब आपकी जो भी आपकी सास है या कोई आपको प्रोटेक्ट करने वाला है, कुछ भी अगर हम औरतों को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कोई तकलीफ़ है, या कभी कभी मन नहीं करता, ऐसा भी होता है ना बहुत बार कि आज मन नहीं कर रहा, चलो खाना नहीं बनाते या बाहर से मंगवा देते हैं, इतनी गर्मी हो रही है, चलो हस्बैंड खुद ही समझ जाए यार काम करने का इसका मन नहीं हो रहा, या इतना काम करती है सुबह से शाम तक, तो चलो इसके लिए कुछ स्पेशल इसको फील करवा दे। तो वो तो ना बहुत रेयर केसेस में होता है, मुझे लग रहा है कि शायद इतना प्रोटेक्ट करते हैं आदमी, हस्बैंड या ससुराल वाले। अब मैं तो अपने हस्बैंड से क्या ही वो एक्सपेक्ट करूँ, कि बेचारे वो तो खुद ही पूरा दिन बिजी रहते हैं, जो थोड़ा बहुत उनको टाइम मिलता है वो अपना फ़ोन में लगा देते हैं। तो अब किसी से क्या ही गिले शिकवा करना। तो चलिए, अभी इधर जो है घर के काम, मेरे किचन के काम जो थे वो काफ़ी मतलब पूरा निपट गया था। आज किचन के 2 कैबिनेट क्लीन करे थे, क्योंकि ना कई दिन से मैं सोच रही थी ये वाला साफ़ करूँ कैबिनेट या वो वाला साफ़ करूँ। और रसोई ऐसी जगह है, एक साथ पूरी फैला लूँ ना तो वो साफ़ नहीं कर पाऊँगी मैं। इसीलिए जो भी मेरे को थोड़ी बहुत जैसे दिखते लग जाती है ना कि गंदी हो रही है, तो मैं जभी के जभी वो है वो क्लीन कर लेती हूँ, और मेरे लिए भी आराम हो जाता है। एक साथ सारी चीज़ें अगर हम सोचें ना कि हम एक साथ सारे काम ख़त्म कर लेंगे, तो फ्रेंड्स कभी भी ना हम अपने घर के काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने घर के काम हो गए,
या वैसे मेनली घर के ही काम ही है। जो घर के कामों को ना अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में करेंगे, क्योंकि एकदम अगर हम सोचते हैं कि भाई पूरी रसोई साफ़ कर लेते हैं या पूरा किचन साफ़ कर लेते हैं, अब जैसे दिवाली पे होता है तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में अपना घर का काम बांट लेते हैं ना। पहले आज एक कमरा कर लेंगे, कल दूसरा कमरा कर लेंगे, परसों किचन कर लेंगे। तो इसी तरह ये वाला काम भी, जैसे हम अपनी किचन ही साफ़ करनी है या रोज़ाना का भी जैसे काम है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में या एक दिन बना के कर लेते हैं कि चलो आज ये वाला काम कर लेते हैं, कल ये वाला कर लेते हैं। तो कभी भी काम ना हमारे लिए बोझ नहीं बनेंगे हैं, और बहुत आराम से हो जाएंगे। आप देखना कि जैसे हम बहुत महिलाएं, जैसे हम काम को देख के घबरा जाते हैं ना, भाई इतना सारा काम है, हम कैसे करेंगे यार, इतनी सारी घर की जिम्मेवारी है, ये भी करना है वो भी करना है। तो इस चीज़ में हमारे को ना आराम पड़ जाएगा अगर हम अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके काम करेंगे, तो बहुत ही अच्छा जो है एक रिजल्ट मिलेगा उस काम का। और अपने आप को भी एक ना सेटिस्फेक्शन सी होगी। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, एक साथ इतना काम करते करते खुद ही इंसान जो है, हम जैसे थक जाते हैं, भाई इतना सारा काम है कैसे कंप्लीट करें। तो ऐसे करके ना काम करने में भी मज़ा आने लग जाता है। अब जैसे आज मैंने एक ही जो है कैबिनेट क्लीन करा है, 2 कैबिनेट हो गए हैं। एक तो मेरे जो सिंक के पास वाला हो गया, और एक मैंने जिसमें ऑयल के कंटेनर रखती हूँ ना, वो वाला हो गया। तो दोनों के दोनों मेरे एक आज कैबिनेट क्लीन हो गए, और मेरे सही बताऊँ इतनी मेरे को संतुष्टि हो रही थी कि मैं कई दिन से सोच रही थी, और करने का ना मेरे को मौका ही नहीं लग पा रहा था। और टाइम पूरा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है ना, मुझे खुद नहीं पता चलता। और अभी मेरे को ना अलमीरा जो है कि वो क्लीन करनी है, क्योंकि अब स्कूल खुल जाएंगे डुगू के। और फिर वही है कि उनके ना कपड़ों की मेरे को छटाई भी करनी है, क्योंकि डुगू का ना थोड़ा सा साइज़ चेंज हुआ है एकदम से। तो वो चीज़ें भी करनी है। अब सब चीज़ों के लिए आपको टाइम कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ी एक वो है कि इसीलिए जब जब भी छोटे छोटे टाइम में अपना काम करो, छोटे छोटे टुकड़ों में करो, तो काम बहुत अच्छे से होगा, बहुत स्मूथली होगा। तो चलिए अब बारी आ गई है मेरा जो मेरे ये रूम, मेरा जो बेडरूम है उसके साथ अटैच ये वॉशरूम है, इसको क्लीन करने की, जो कि मतलब रोज़ ही करती हूँ। मेरी आदत ही ऐसी है, और इसीलिए मुझे ना टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरे को अपने घर की एक एक चीज़, मेरे को यह है मैं बाथरूम में जाऊँ तो बिल्कुल मेरे को साफ़ सुथरा मिले। तो बस इधर मैं पूरा बाथरूम क्लीन कर दूंगी, और सफाई तो मतलब मेरी हो ही चुकी है, यही वाला रूम बचा था। तो पूरा रूम वगैरह साफ़ करने के बाद मैं बाथरूम क्लीन करने आ गई थी, क्योंकि अब गर्मी का टाइम है, आप जितना मर्जी जल्दी काम करके जो है कि बस नहा धो के ऐसा लगता है भाई अब एसी में बैठे। मगर एसी में बैठना भी इतना आसान थोड़ी ना होता है। उससे पहले जो है यही रहता है कि घर के काम पूरे A to Z कंप्लीट हो जाएं, तो जाके जो है हमारे को एक रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद ही, वरना क्या है, हम नहा धोकर बैठ भी गए और उसके बाद क्या है, हमें जाना पड़ रहा है फिर दोबारा से किचन में या घर के काम करने में। तो वो हमारे लिए एक बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि फिर हमारा कोई मतलब लॉजिक नहीं बना कि हम नहा धो के जो है फिर दोबारा रसोई में जा रहे हैं। तो भाई पहले घर के काम पूरे कंप्लीट कर लो। तो इधर जो है मैं अब ये वाला बाथरूम क्लीन करने के बाद जो है सीधा नहाने जाऊंगी। नहाने के बाद फिर आराम से रेस्ट करूंगी, क्योंकि अब जो है ना मेरी हालत हो चुकी है ख़राब। तो ये टाइम हो जाता है मेरे को सुबह से लगे लगे, क्योंकि हम औरतों को ना देखो, बाथरूम का कोना कोना चमकाना, हर एक चीज़ जहाँ मैं साबुन सर्फ रखती हूँ। और कहने को वैसे इस बाथरूम में हम लोग सिर्फ मतलब रात को ही, जैसे बच्चों को टॉयलेट वगैरह आ गया तो ही यूज़ होता है। मगर क्या होता है ना, एक अपने आप को ही लगता है जब हम कोई चीज़, हमारे हर एक चीज़ जो है यूज़ में हो रही है या थोड़ा बहुत भी कुछ यूज़ में हो रहा है, और चाहे टैब्स हो गई, ये चीज़ें हो गई, तो भाई सफाई में तो देखो, सफाई टाइम और मेहनत दोनों चीज़ मांगती है, जो कि एक गृहिणी को देनी ही पड़ती है अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है अब आप देख सकते हो पूरा बाथरूम क्लीन हो गया है। बस अब जल्दी से जो है फटाफट से वाइपर से धुलाई कर देते हैं इस बाथरूम की। और इसी के साथ करती हूँ मैं आज के इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरे लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने आज धुलाई कर दी है पूरे बाथरूम की, और इसके साथ ही कर देते हैं आज की इस वीडियो का एंड। तो मैं कल मिलूँगी आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड अपना अपना ध्यान रखना एंड लव यू लॉट्स। और हाँ, एक बात और, ये वाला वाइपर ना
मैं परसों मार्केट से लेकर आई थी, क्योंकि मेरे एक बाथरूम में वाइपर नहीं था तो बट वो ना मम्मी ले गई थी छत पे। तो अब मम्मी कोई चीज़ ले जाती है ना तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे को ये है, मैं जिस भी बाथरूम में जाऊँ मुझे सारा क्लीनिंग का सामान पूरा होना चाहिए मेरे पास, वरना अदरवाइज़ क्या होता है ना, जब सामान नहीं होता ना फिर मेरे को दूसरे बाथरूम में जाना है तो वाइपर लेके चलो, और ये चीज़ रहती है। तो इसीलिए मेरे हर एक बाथरूम में जो है वाइपर हमेशा मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा वाइपर था। पता है इस वाइपर की एक खासियत ये थी कि ये वाइपर ना थोड़ा सा चौड़ा था, इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो बस अब इधर जो है मैंने हल्का सा सरफ का पोछा इस बाथरूम में इस रूम में लगाया था। अब फटाफट से जो है मैं पोछा लगा देती हूँ और पूरा रूम मेरा जो है चमक जाएगा। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं कल आप लोगों से। और ये था आज सुबह से उठने के बाद जो मेरा पूरे घर का काम पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। अच्छा, पोछा लगाते टाइम ना एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए, जो जैसे हमारे कमरे की ये बाउंड्रीज़ है ना, इस पे कई बार क्या होता है हम पोछा लगाते हैं तो काली काली पड़ने लग जाती है किनारी ना। और अगर आप कर सको तो बस साथ के साथ पोछा लगा दो इस पे,